सोर्स एंड सिंक। देखिए सोर्स किसको कहेंगे? अगर हम एक ऐसा रीजन ले लें जहां पर फ्लूइड जनरेट हो रहा है, दैट इज ए पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड वहां पर जनरेट हो रहा है, मींस यहां रेडियली आउटवर्ड है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन। मतलब इस पूरी कहानी को छोड़ो, सोर्स एंड सिंक को वैसे बताओ क्या थे। सोर्स उसको कहेंगे जहां से पानी आपको मिल रहा है, जो कुएं हैं या जो झील है, कुएं और झील में पानी अपने आप उत्पन्न होता है, लगा था जमीन में से उत्पन्न हो रहा है, वे सारी तो सोर्सेज हैं। और जहां एब्जॉर्ब हो रहा है वो सारी की सारी सिंक है। और साथ ही साथ कोई भी सोर्स की जब आप बात करते हो, आप कहते हो कि ये वाली सोर्स इससे ज्यादा पावरफुल है। मतलब अगर दो कुएं आप साथ साथ देखो तो आप कहोगे कि ये वाला कुआं इससे ज्यादा अच्छा है। अच्छा और बुरा सोर्स को किस आधार पर करोगे? पर सेकंड उसमें से कितना पानी बाहर निकल रहा है, इस आधार पर हम उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे। पर सेकंड से मतलब ये नहीं है कि आपने 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर का डायमीटर बना दिया और दूसरा बना रखा है आपने छोटा सा। मतलब दो कुएं को आपस में कंपेयर करिएगा, एक कुएं में तो आप केवल इतने 1 फीट के सर्कल में आउटपुट ले रहे हो और दूसरे में आप वही 10 फीट के डायमीटर में आउटपुट ले रहे हो, तो डेफिनेटली तब तो आप उसकी स्ट्रेंथ नहीं डिफाइन कर सकते ना। स्ट्रेंथ तो आप तभी डिफाइन करोगे जब दोनों में आउटपुट लेने का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो एक जैसा हो। हम आपसे ये कहते हैं कि अगर हम m रेडियस का सर्किल बना ले तो उसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई m। जितना भी पानी पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी पानी पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उस टोटल पानी के प्रोडक्शन को सपोज कीजिए L था, L के बराबर रख दिया जाए तो ये स्मॉल m उस सोर्स की स्ट्रेंथ कहलाता है। किसी भी सोर्स से जितना पानी प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकंड, अगर उस पर सेकंड उत्पन्न होने वाले वॉल्यूम को 2 पाई m के बराबर रख दिया जाए, then m is defined as the strength of the source. That is, source means nothing. Source is a point of creation, जहां क्रिएट हो रहा है फ्लूइड, और साथ ही साथ जब पॉइंट ऑफ क्रिएशन है तो उस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी तो रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। यही अगर रेडियली इनवर्ड हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पानी एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो जो सिंक है वो पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है और जो सोर्स है वो पॉइंट ऑफ क्रिएशन है। इसको हम बोलते हैं कि यहां क्रिएट हो रहा है, इट्स ए पॉइंट ऑफ क्रिएशन, और यहां एनिहिलेट हो रहा है, इट्स ए पॉइंट ऑफ एनिहिलेशन। मींस सोर्स और सिंक फ्लूइड रीजन में दो ऐसे रीजन हैं जहां लगातार पानी क्रिएट हो रहा है तो सोर्स हो गए, और कंटीन्यूअसली पानी अगर एनिहिलेट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो सिंक हो गए। सही। साथ ही साथ किसी भी सोर्स के द्वारा पर सेकंड जितना वॉल्यूम बाहर निकलता है, अगर उस वॉल्यूम को 2 पाई m के बराबर रख दिया जाए, then m is defined as the strength। और ये अंतर रखने के लिए कि सोर्स है कि सिंक है, हम एक कॉमन कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर हम कहेंगे कि देयर इज a source of strength plus m, it means it's a source, and there is a point of strength negative m, that is sink। जितने भी सोर्सेज हैं उनकी स्ट्रेंथ को पॉजिटिव और जितने भी सिंक है उनकी स्ट्रेंथ को नेगेटिव। साथ ही साथ किसी भी सोर्स से टोटल कितना पानी बाहर निकल सकता है, ये उसकी कैपेसिटी हो गई, धारिता। यह कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ये भी उसकी धारिता हो गई। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी? क्रिएशन की भी और एनिहिलेशन की भी मैक्सिमम कैपेसिटी अर्थ। तो अर्थ की सोर्स भी है और सिंक भी है जिसकी कैपेसिटी
इनफाइनाइट कैपेसिटी सोर्स एंड सिंक दोनों है। और कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं। नेचुरल सोर्सेज से मतलब वेल, कुआं या लेक्स। नॉर्मली जो लेक्स हैं वो गहराई में जाकर होती हैं, तो लेक्स में भी अपने आप रिसोर्सेज होती हैं, जमीन से ही पानी रिसता है। जहाँ भी ओरिजिनल जहाँ नेचुरल लेक्स हैं। नेचुरल सिंक का कोई एग्जाम्पल बताओ। नेचुरल सोर्स तो कुआं हो गए, झील हो गई, नदियाँ। नदियों में कम से कम अपने आप पानी क्रिएट नहीं हो रहा है। नदियों में जो पानी है वो बर्फ को पिघल कर आ रहा है, बर्फ के पिघलने से आ रहा है ना, अपने आप उत्पन्न तो नहीं हो रहा। तो जो लेक्स और वेल्स वो नेचुरल सोर्सेज हैं और नेचुरल सिंक। तो जो व्हर्लपूल है इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिंक एंड लेक्स एंड वेल्स आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल source is a point of creation where direction of velocity of the fluid is radially outward. अगर फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी तब उस पॉइंट को हम source and a sink is a point of annihilation where the direction of velocity of fluid is radially inward. Sink वो है जहां पर fluid की velocity रेडियली इनवर्ड, मतलब सोर्स पर जो फ्लूइड है वो लगातार जनरेट हो रहा है और सिंक पर जो फोर्स है वो लगातार नष्ट हो रहा है। फर्दरमोर इट इज टोटल डिस्चार्ज कितना डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज से मतलब कितना आउटफ्लो हो रहा है। डिस्चार्ज से मतलब है आउटफ्लो सोर्स के लिए या सिंक के लिए इनफ्लो, मतलब कितना बहकर उसमें से पर सेकंड बाहर निकल रहा है उसको डिस्चार्ज करेंगे, या कितना पर सेकंड उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है उसको डिस्चार्ज करेंगे। आउटफ्लो भी डिस्चार्ज है और इनफ्लो भी डिस्चार्ज है। यदि टोटल डिस्चार्ज थ्रू ए सोर्स और सिंक इज इक्वल टू 2πm, जितना भी डिस्चार्ज उसके थ्रू हो रहा है अगर उसको 2πm के बराबर रख दिया जाए, then m is defined as the strength of the source or sink. Strength of source and sink. Mathematically, अगर पॉजिटिव स्ट्रेंथ लिखेंगे तो सोर्स की होगी और नेगेटिव स्ट्रेंथ लिखेंगे तो सिंक। अगर हम कहते हैं कि ये सोर्स m स्ट्रेंथ का है और ये सोर्स माइनस m स्ट्रेंथ का है, इसका मतलब दोनों सोर्स एंड सिंक सेम स्ट्रेंथ के हैं। पर सेकंड जितना पानी ये बाहर फेंक रहा है उतना ही पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। सोर्स का मतलब है बाहर आउटफ्लो और सिंक का मतलब है इनफ्लो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ा करते थे डाइपोल, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दोनों की सेम स्ट्रेंथ है। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हैं तो उस कॉम्बिनेशन को डाइपोल बोलते थे। उस डाइपोल का एक मोमेंट होता था, डाइपोल मोमेंट। कैसे डिफाइन करते थे? एक चार्ज उन दोनों के बीच की दूरी क्यू इनटू है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर अगर एक सोर्स और एक सिंक दोनों की बराबर स्ट्रेंथ है, दोनों एक दूसरे से कम दूरी पर रखी है, देन सच ए कॉम्बिनेशन इज नोन एज डबलेट। और डबलेट की भी स्ट्रेंथ वैसे डिफाइन होती है, सोर्स या सिंक की किसी की एक की स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच की दूरी m इनटू l। वहां हम कहते थे q इनटू l, यहां हम कहेंगे m इनटू l। डबलेट एक कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड सिंक of same strength
plays a negligible distance is defined as W. And the strength of W is defined as कोई एक सोर्स या सिंक की स्ट्रेंथ इनको दोनों के बीच की दूरी M into L। M into L का मतलब ये है ये सोर्स है प्लस M स्ट्रेंथ की, ये सिंक है माइनस M स्ट्रेंथ की। अगर दोनों के बीच में L दूरी है तब हम इस डबलेट की जो स्ट्रेंथ है वो M into L के द्वारा डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल into source of strength plus अगर ये सोर्स M स्ट्रेंथ की Z इज इक्वल टू Z0 पॉइंट पर रखी है, Z इज इक्वल टू Z0 मींस जहां भी रखी है उस पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट होंगे ना। मान लिया इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x0 y0, तब हम करेंगे x0 plus i/0 प्रोग्रामिंग में चल रहा है। अगर Z इज इक्वल टू Z0 पर कोई सोर्स रखी हुई है और उस सोर्स के कारण हम फ्लूइड की किसी पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा। क्या मतलब है इसका कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहते हैं? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल था W इज इक्वल टू 5 प्लस I sin। 5 मींस वेलोसिटी पोटेंशियल, sin मींस स्केल फंक्शन। अगर हम किसी भी पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल सकें इट मींस हम ये पता कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, पाथ क्या है, पाथ लाइंस क्या है, स्टीम लाइंस क्या है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है केवल एक पॉइंट की W निकालने से। इसलिए मैथमेटिकली हम किसी भी सोर्स या सिंक के कारण अगर पूरी स्टडी करना चाहते हैं उसके फंक्शन की तब हमें केवल और केवल एक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना होगा फ्लूइड के किसी भी पॉइंट। ये आर्बिट्रेरी पार्टिकल है सपोज कीजिए जाए then the complex potential at T due to the source के कारण जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आएगा वो आएगा माइनस के m log z माइनस z0। कि अगर हम सोर्स के कारण, सोर्स कहां पर रखी है Z0 पॉइंट, अगर हम Z0 पॉइंट पर रखी किसी सोर्स के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहते हैं देन द क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस m log z माइनस z0। इंटरेस्टिंग ये कि सोर्स के कारण तो आता है नेगेटिव और यही अगर सिंक होती तो माइनस माइनस प्लस। सोर्स की स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती है लेकिन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल नेगेटिव आता है, सिंक की स्ट्रेंथ नेगेटिव होती है और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। एंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल due to the sink of same strength is equal to plus m log z minus z, with W is equal to log z upon z square minus 1। That trace the streamlines। तब स्ट्रीम लाइंस ट्रेस करिएगा कि स्ट्रीम लाइंस क्या होती है। या तो है ना स्ट्रीम लाइंस क्या होती है? स्ट्रीम लाइंस वो काल्पनिक रेखाएं थी जिनके किसी पॉइंट पर दी गई स्पर्शरेखा उस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी का निर्धारण करती है। अब ये हमें मालूम है कि फ्लूइड सोर्सेस से जनरेट होगा और सिंक में जाके एब्जॉर्ब होगा। ये दूसरा, इस W इज इक्वल टू log z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 से हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहां पे सोर्स रखी है और कहां पर सिंक, कितनी स्ट्रेंथ की सोर्स रखी है और कितनी स्ट्रेंथ की सिंक। जरा कैलकुलेट करिए। W इज इक्वल टू log z अपॉन z माइनस 1 z प्लस 1। अलग अलग कर दे।
log z माइनस log z माइनस 1 माइनस log z प्लस 1। पहला टर्म क्या बताता है? सोर्स को कि सिंक? पॉजिटिव का सिंक को बताता है। कितनी स्ट्रेंथ का? 1। कोएफिशिएंट को कहां पे रखा? z बराबर 0 पर। ये क्या? z इज इक्वल टू 1 पर 1 स्ट्रेंथ एक सोर्स, z इज इक्वल टू -1 पर यूनिट स्ट्रेंथ की एक सोर्स। अच्छा, z बराबर 1 से मतलब समझते हो? z बराबर 1 से मतलब 1 + 0 है। इसका मतलब पॉइंट हो गया 1 0 x एक्सिस। और अगर यही -1 0 है तो यही ऑरिजिन से पीछे की तरफ x एक्सिस पर, ये रही x एक्सिस, यहां ऑरिजिन, यहां पर तो रखी है सिंक। इससे यूनिट दूरी पर एक सोर्स और यूनिट दूरी पर सोर्स पीछे की तरफ। अगर हमने x एक्सिस बनाई हुई, ये x एक्सिस वर्टिकली तो बनाते हैं, ये रहा ऑरिजिन, यहां पर तो है सिंक, यहां भी एक सोर्स और यहां पर भी एक सोर्स। कहां पर सिंक है? z बराबर 0 पर, सोर्स है z बराबर 1 पर। ऑरिजिन से उधर तो पॉजिटिव लोगे और ऑरिजिन से इधर सोर्स है z बराबर +-1 पर, दैट इज ऑरिजिन से दोनों तरफ, और सिंक है दोनों के ठीक बीचों बीच। अब सोर्स से तो फ्लूइड प्रोड्यूस होगा और कहां जाकर एब्जॉर्ब होगा? सोर्स से प्रोड्यूस हुआ, सिंक में जाकर एब्जॉर्ब हो गया। एरो की डायरेक्शन देखिए किधर है? सोर्स से प्रोड्यूस, रेडियली आउटवर्ड है। सोर्स से बाहर की तरफ निकलेगा, जबकि सिंक से अंदर की तरफ। यही है इसकी। सपोज कीजिए ये रेडियस का सर्कल था, आपने सर्किल के अंदर यहां पर कोई पॉइंट ले लिया जो सेंटर से F दूरी पर, इस सर्किल की रेडियस है सपोज कीजिए C सेंटर, A रेडियस का कोई सर्किल था और इस सर्किल के अंदर कोई पॉइंट था P। अब हमें दूसरा कोई पॉइंट इस प्रकार सर्च करना है, कहां ये अभी बैठ कर सोचेंगे कि अगर C से P तक की दूरी निकाल लो और C से P' तक की दूरी निकाल लो, तो इन दोनों दूरियों का प्रोडक्ट सर्किल की रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। अगर हम P पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा पॉइंट P' इस प्रकार सर्च आउट कर पाए कि CP और CP' का प्रोडक्ट सर्किल की रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तब P और P' पॉइंट दोनों एक दूसरे के इनवर्स पॉइंट है। P P' का इनवर्स पॉइंट होगा और P का इनवर्स पॉइंट। जरा बताओ फिगर में आपको क्या लगता है P' कहां होना चाहिए? सर्किल से बाहर होगा। अगर CP A से कम है तो CP' तो A से ज्यादा होगा, तभी तो उनका प्रोडक्ट P के स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर यही CP A से बड़ा होता तो CP' अंदर की तरफ होता, और अगर CP बाउंड्री पर होता तो दोनों बराबर में होता, कोई बाउंड्री तो होता, CP' भी बाउंड्री में होता। इसलिए इनवर्स पॉइंट बोलते हैं कि स्ट्रक्चर बिल्कुल नेचर बदल जाती है। अंदर पॉइंट है तो उसका इनवर्स पॉइंट बाहर होगा, बाहर है तो उसका इनवर्स पॉइंट अंदर होगा, बाउंड्री पर है तो उसका इनवर्स पॉइंट बाउंड्री पर होगा, और पॉइंट अगर सेंटर पर है तो CP बराबर है F, तो CP कैश आया A²/F। CP बराबर F था, CP कैश आया A²/F। अगर F बराबर 0 हो जाए तो CP कैश नहीं। अगर पॉइंट सर्किल का सेंटर होगा तो उसका इनवर्स पॉइंट इंफिनिटी पर होगा, अगर पॉइंट इंफिनिटी पर होगा तो उसका इनवर्स पॉइंट सेंटर पर होगा।
अगर पॉइंट P सर्किल के बाहर होगा तो इनवर्स पॉइंट सर्किल के अंदर होगा, अगर पॉइंट P सर्किल के अंदर होगा तो इसका इनवर्स पॉइंट बाहर होगा, और पॉइंट P सर्किल पर होगा तो इसका तो इस बार इनवर्स पॉइंट सर्किल। If P is a point within the circuit of radius A such that Cp is equal to F, then point P dash is said to be the inverse point of P, inverse point of P if and only if Cp और Cp डैश का प्रोडक्ट सर्किल की रेडियस के स्क्वायर के बराबर, तब P डैश को हम P का इनवर्स पॉइंट कहेंगे, इनवर्स पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में, सर्किल के, तब हम पॉइंट P डैश को P का इनवर्स पॉइंट कहेंगे अगर Cp और Cp डैश का प्रोडक्ट सर्किल की रेडियस के स्क्वायर के बराबर, दैट इज Cp डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय f। अगर f a से बड़ा हुआ